की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुरु जीओ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग जो है मेरी सहेली रूहानी आंटी जी का है, जो कि मेरी बचपन की सहेली है और इंडिया में रहती है। रूहानी आंटी ने ये सत्संग मेरे साथ 1 महीने पहले ही शेयर किया था एंड मैं आज आप सबके साथ रूहानी आंटी जी का सत्संग को साझा करने जा रही हूँ। संगत जी, रूहानी आंटी गुरुजी से पिछले साल ही जुड़ी है। रूहानी आंटी जी की कुछ फ्रेंड्स और उसकी कज़न भाभी जो है गुरुजी को बहुत मानती हैं और अक्सर गुरुजी के मंदिर और गुरुजी के सत्संग में जाती रहती हैं। एक बार रूहानी आंटी जी की सहेली ने अपने घर सत्संग करवाया और रूहानी आंटी जी को भी इनवाइट किया, बट किसी कारणवश रूहानी आंटी वहाँ पे जा नहीं पाई और उसने मेरे से गुरुजी के बारे में पूछा भी और मैंने बताया कि कैसे मैं गुरुजी के साथ जुड़ी और क्या क्या उपकार हैं गुरुजी के मेरे ऊपर। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद रूहानी आंटी को गुरुजी के मंदिर जो कि जलंधर डिफेंस कॉलोनी में है, वहाँ जाने के लिए उसकी फ्रेंड का फ़ोन आया। तो रूहानी आंटी वहाँ अपनी सहेलियों के साथ गई। वहाँ रूहानी आंटी जी को फूलों की फ्रेगनेंस भी आई, जैसे कि मानो गुरुजी ने उनको अपने साथ जोड़ना हो। तो रूहानी आंटी ने अपनी सहेली से पूछा कि तुम्हें भी फूलों की फ्रेगनेंस आ रही है? तो रूहानी आंटी की फ्रेंड ने कहा, नहीं मुझे तो नहीं आ रही। रूहानी आंटी को जैसे गुरुजी ने अपने साथ सच में जोड़ लिया हो, अपनी प्रेजेंस दिखाई हो। तो घर आके रूहानी आंटी ने इंस्टाग्राम पर गुरुजी का पेज जो है फॉलो किया और रूहानी आंटी को हर रोज़ गुरुजी की से ग्रेस आनी स्टार्ट हो गई और वह ग्रेस के थ्रू रूहानी आंटी को अपने सारे सवालों का जवाब भी मिलने लगा। तो ऐसे रूहानी आंटी का जो है ना गुरुजी पे बहुत विश्वास बनने लगा। तो रूहानी आंटी ने ये बात मेरे साथ भी शेयर की और मुझे बताया कि कैसे वो गुरुजी की ग्रेस को हर रोज़ देखती है और उसको हर उसके क्वेश्चन का आंसर वहाँ से मिलता भी है। तो संगत जी, रूहानी आंटी ऐसे ना मेरे साथ भी फ़ोन पे गुरुजी की बातें करने लगी। तो एक दिन रूहानी आंटी के मन में ना एक बात आई कि जैसे उनकी सारी सहेलियाँ, उनकी भाभी के घर में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में भी गुरुजी आएँ, लेकिन मैं ये बात किसी को कहूँगी नहीं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गुरुजी खुद मेरे घर पे आएँ। तो ऐसे ना रूहानी आंटी से ना इंतज़ार करने लगी कि कब गुरुजी उसके घर आएंगे। जब भी वह किसी सत्संग या किसी गुरुजी के मंदिर में जाती तो हमेशा दिल में बात रख कर जाती कि क्या पता आज मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल जाए। ऐसे संगत 2-3 महीने बीत गए। फिर एक दिन ना रूहानी आंटी को उनकी भाभी, जो उनकी कज़न भाभी है, उसका फ़ोन आया कि रूहानी आंटी आप मेरे घर पे आओ, मुझे कुछ देना है आपको। जब रूहानी आंटी उनके घर पे गई तो उसकी भाभी ने ना उनको गुरुजी का स्वरूप दिया। तो रूहानी आंटी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई और खुशी खुशी अपने घर में आकर गुरुजी का स्वरूप पे मस्तक अभिषेक करके उनके लिए उसने कढ़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग लगाया और मंत्र जाप करके गुरुजी का स्वागत किया अपने घर में। इस तरह गुरुजी इसके घर में आए। तो इसी तरह मैं अपने सत्संग पे यहीं पे विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।